ये वास्तव में हमारे देश की बहन बेटियों की अस्मिता की बात है, उनकी इज्जत की बात है। तो सबकी ये प्री प्लानिंग है, पहले से प्लान किया गया था। आज इनका धरना यहाँ से उठाना है, ये प्लानिंग के तहत किया गया है सब कुछ। लेकिन अपना एक कार्य करने के लिए कि मुझे इसका उद्घाटन करना पार्लियामेंट का, तो लाठीचार्ज किया। जो शांति से बैठी हैं लड़कियां उनके ऊपर, और जनता के ऊपर ऐसी लाठीचार्ज किया और आने नहीं दिया किसी जनता को। इन्हें ये नहीं पता कि वक्त बदलता रहता है। जिस दिन सरकार बदलेगी ना, उस दिन एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने गलती की है वो उसको जेल के सलाखों में डाला जाएगा। आज मैं सुबह 7 बजे बहादुरगढ़ से आया हूँ। टिकरी बॉर्डर पे 5 एयरफोर्स लगा रखा सुबह में। उसके बाद मैं देखा हूँ जकीरा फ्लाईओवर, उसमें 2 जगह फोर्स बैरिकेड लगा के कितना फोर्स उस पर लगा रखा है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया खबरों में खबर, आपकी खबर। जी हां, आज मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर पर और आपको बता दूं कि आज जो है दिल्ली की या कहें कि भारत की सबसे बड़ी खबर जो है कि जो जंतर मंतर पर पिछले लगभग 1.25 महीने लगभग से जो है भारतीय पहलवानों का जो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, वो लगभग आज समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा कुचल दिया गया है। क्योंकि बताया जा रहा है जब यहाँ से जो शांतिपूर्वक संसद मार्ग की ओर वो कूच कर रहे थे, तो पूरी दिल्ली जो आज छावनी में बदली हुई थी, जगह जगह सभी लोगों का बताया जा रहा है कि हर बॉर्डर की तरफ पुलिस, इस तरह से पुलिस और सेना, अतिरिक्त सेना बल इस तरह से मौजूद थे कि जैसे पता नहीं देश में क्या होने वाला है। और उसी के चलते आज यहाँ जब पहलवान पैदल मार्च करते, कुछ दिनों से वो लगातार कभी जामा मस्जिद जा रहे थे, बंगला साहब जा रहे थे, कभी कहीं इंडिया गेट जा रहे थे, इसी तरह आज वो संसद भवन की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें जो है पुलिस ने जो है रोका और जो है उनको गिरफ्तार किया, डिटेन किया। और उसके बाद आज यहाँ पर से ये जो है प्रोटेस्ट जो है एक तरह से उजड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं खड़े हैं जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे और उनसे जानते हैं कि आज की जो कार्रवाई हुई है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर के क्या आप कहना चाह रहे हैं? बहुत ही कट्टरतापूर्ण। तो आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम सौरभ आर्य है और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है। जयंत चौधरी जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं उसी को रिप्रेजेंट करता हूं। और यहाँ पर देखिए, ये पार्टी की बात नहीं है, ये वास्तव में हमारे देश की बहन बेटियों की अस्मिता की बात है, उनकी इज्जत की बात है। अब आप देखिए, जब कोई बेटी देश के लिए मेडल लेकर के आती है, देश का वो मेडल नहीं लेकर के आती। कुछ लोग कहते हैं कि वो मेडल 15 रुपए में बिकता है, लेकिन वो मेडल लेकर के नहीं आती, वो देश का मान लेकर के आती है, वो देश का सम्मान लेकर के आती है, देश का गौरव लेकर के आती है। तो आज इस प्रकार से बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार उनके साथ किया गया है, यहाँ से उनका तंबू खाड़ दिया गया है, आप देख सकते हैं पीछे, और पूरा जो धरना स्थल है वो सुनसान कर दिया गया है, वो यहाँ से उखाड़ दिया है, उजाड़ दिया गया है। तो मुझे केवल ये पूछना है, इस देश का जो सिस्टम है, इस देश की जो सरकार है, 140 करोड़ की आबादी और इस देश का जो लोकतंत्र है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो इतना बड़ा बीजेपी का नेता है, तो उसके खिलाफ जब FIR दर्ज हो चुकी है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं? वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद FIR हुई है, पर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अब आप ये देखिए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा, ये लोग क्या मांग कर रहे थे? न्याय की तो मांग कर रहे थे। ये लोग आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, या इनका किसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है इन लोगों का? केवल अपने न्याय की मांग कर रहे थे। क्या अपने न्याय की मांग करना भी आज इस देश में इतना गुनाह हो गया है आज की डेट में कि क्या वो लोग अपने लिए न्याय की मांग भी नहीं कर सकते? यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, बहन बेटियों के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो न्याय पाने का अधिकार तो सभी को है। इसका अधिकार हमें संविधान देता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यदि अगर आप सोचिए, आज इस देश में ये सब माहौल चल रहा है, आने वाले समय में ये कितनी भयावह स्थिति लेकर के आएगा। और जितने भी ये पुलिस के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे फोर्स के लोग हैं, ये लोग भी जानते हैं ये गलत हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये ड्यूटी है, इनकी करनी पड़ती है। तो सबकी ये प्री प्लानिंग है, पहले से प्लान किया गया था। आज इनका धरना यहाँ से उठाना है, ये प्लानिंग के तहत किया गया है सब कुछ, एकदम से नहीं। दिल्ली छावनी में बदल दी गई थी। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए आप,
ये माहौल चल रहा है यहाँ पे। और जितने भी लोग यहाँ पे थे आप देख लीजिए, कोई भी नहीं है अब यहाँ पे। बिल्कुल। तो इसका जो है, इसका रिएक्शन अब आपको देखने को मिलेगा। अब सभी लोगों के भीतर एक जुनून की भावना जागेगी देश की बेटियों के प्रति, देश की बहनों के प्रति, और जो भी उनके साथ अन्याय हुआ है, देश अब चुप नहीं बैठेगा, सब एकजुट होंगे। धन्यवाद सर जी। आपका शुभ नाम, क्या कहना? मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है। एक अपने, कहाँ से आए आप? मैं वैसे बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, गांव लड़ू की पड़ता है बुलंद खुर्जा तहसील में। मोदी ने जितनी तानाशाही की है, और आज देखते हुए ऐसा मालूम पड़ता है कि अंग्रेज़ी शासन में भी इतना बड़ा अत्याचार नहीं था जितना बड़ा अत्याचार जनता पर आज हो रहा है। कानून के मुताबिक अपनी मांग मांगने का अधिकार है जनता को। जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने आदेश दिया है FIR कराने का, तो उनके पास में सबूत गए हैं। इसके सबूत के तहत उन्होंने आदेश दिया। अब FIR हो गई, तो वो गिरफ्तारी के लिए शांतिपूर्वक यहाँ धरना दे रहे थे, लेकिन अपना एक कार्य करने के लिए कि मुझे इसका उद्घाटन करना पार्लियामेंट का, तो लाठीचार्ज किया। जो शांति से बैठी हैं लड़कियां, उनके ऊपर और जनता के ऊपर ऐसी लाठीचार्ज किया, और आने नहीं दिया किसी जनता को। इतना अत्याचार किया गया इनके ऊपर पहलवानों के लिए। मौजूद थे उस समय यहाँ पे? हैं? जब ये हुआ तो आप मौजूद थे? कोई भी नहीं था सर भाई, मैं उसमें देखा है, मीडिया में देख रहे थे जितना अत्याचार हो रहा था, घसीटा जा रहा था। 10 कदम पहले ही बैरिकेड लगा रखे थे, बैरिकेड से डंडे मार मार के भगा दिया उन्होंने। हाँ, सारा का सारा बंद था, किसी को आने नहीं दिया। अंदर उधर उन पे वो किया, कोई वो तो आ नहीं रहा था, बंदा तो आ नहीं रहा था। उन्होंने उसको उठा के फेंक दिया उनको। आप पहलवानों के समर्थन में आए हुए हैं? बिल्कुल समर्थन में आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं, क्या शुभ नाम? मेरा नाम सुनील शर्मा है, मैं द्वारका से आया हूँ। तो अब जो ऐसे कि उनको यहाँ से हटा दिया गया है, जबरदस्ती हटा दिया गया है, तो अब कैसा लग रहा है? अब क्या होगा आगे? आगे और धरना होगा, और कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होगी। बैठ जाएंगे। ये बदमाश गिरफ्तार होगा, और इस बदमाश को इसलिए गिरफ्तार नहीं करा रहा मोदी और अमित शाह। जैसी घटना आज हुई है, ऐसा तो लगता नहीं कि गिरफ्तारी कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। और आगे कुछ होगा। हाँ, और ये है ब्रिजमोहन की गिरफ्तारी का वो है आज। अच्छा, आगाज हो गया? आगाज हो गया जी। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नाम परिचय? मेरा नाम शमशेर है, मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। इन्हें ये नहीं पता कि वक्त बदलता रहता है, जिस दिन सरकार बदलेगी ना, उस दिन एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी हो, जिन्होंने गलती की है वो उसको जेल के सलाखों में डाला जाएगा। और जनता जिस दिन हिसाब लेने पे उतरेगी ना, उस दिन एक एक जुर्म का हिसाब ये लिया जाएगा। आपने देखा कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन बहन बेटियों के साथ इस तरह से, मतलब यार, इस तरह से कोई तो चरिंदे परिंदों दरिंदों को भी हम नहीं पकड़ते इस तरह से। क्या जुर्म था? जब सरकार ने ये जगह ही दे रखी थी ये प्रोटेस्ट करने के लिए, तो बैठे हुए तो प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ, क्या जुर्म था उनका? लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो बैरियर्स हैं, इनको तोड़ करके, कानून का उल्लंघन कर करके जबरदस्ती वो जा रहे हैं। देखिए, शांतिपूर्ण ढंग में ऐसे बैरियर टापे थोड़ी ना जाते हैं। बैरियर टापे कहाँ थे? वो पुलिस ने रोका तो टापे। अच्छा, पुलिस ने रोका तो टापे हैं। सर, अगर पुलिस रोक रही है तो रुकना नहीं चाहिए था क्या? सब पुलिस तो शांतिपूर्ण ढंग से संसद भवन जा रहे थे ना, संसद भवन जा रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे, तो उनको रोकने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत है रोकने की? भवन के जब जा ही रहे थे, चल करके जा रहे थे। नहीं, उसमें ऐसा होता है ना कि मार्च निकालने की आपको परमिशन है या नहीं है थाने से? मार्च क्या मिलने? मार्च कोई भी नहीं निकला। मार्च निकलता तो पब्लिक आती तब। आप ही तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक जा रहे तो शांतिपूर्ण हो जा रहे थे। ऐसे इतने समूह में ऐसे रास्तों पे संसद? अजीब, सिर्फ पहलवान लोग थे, सिर्फ पहलवान लोग थे, पब्लिक तो कोई थी नहीं। पब्लिक को तो यहाँ तक आने ही नहीं दिया। पब्लिक थी नहीं। आज मैं सुबह 7 बजे बहादुरगढ़ से आया हूँ, टिकरी बॉर्डर पे 5 एयरफोर्स लगा रखा सुबह में। उसके बाद मैं देखा हूँ जकीरा फ्लाईओवर, उसमें 2 जगह फोर्स बैरिकेड लगा के, कितना फोर्स उस पर लगा रखा है। करीब वहाँ से जंतर मंतर तक 50 से ज़्यादा बैरिकेड लगा रखा है। टिकरी बॉर्डर से जंतर मंतर इतना बैरिकेड, यहाँ तक कोई भी गाड़ी नहीं आने दे रहा है, ना पैदल आने दे रहा है। तो बताया जा रहा है कि दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर और खास जो एंट्री जो इधर को आती हैं, सभी जगह पुलिस का जो है काफ़ी बंदोबस्त लगा हुआ, सेना का।
हम तो यहाँ पे भी आए हैं, तो हमारे साथ वो साक्षी मलिक थी, वहाँ मैं वो मेन गेट पे उधर से आ रही थी, तो उनको भी सिर्फ उनको इजाज़त दे रहा था, जो एसपी था सिर्फ उनको अंदर आने का इजाज़त दे रहा था। और वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ करना चाहा, मगर लास्ट में एसपी से बात करके तो उसका और उसका हस्बैंड को सिर्फ अंदर आने दिया, बाकी उसका पूरे जो उसका हाँ जो साथी लोग जो गाँव का था किसी को नहीं आने दिया। हम भी उसके साथ थे, हमें भी बाहर कर दिया गया। आप सुबह कब से यहाँ पे? हम तो सुबह 7 बजे यहाँ पे आए थे। ये घटना आपके सामने हुई है? ये घटना हमारे सामने हुआ है, पर हम अंदर नहीं थे, अंदर हमें आने नहीं दिया। मैं आगे मेट्रो स्टेशन में बैठा हुआ था। राम राम सबके मीडिया वाले को। हम तो सभी बहन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ना हम कोई गलत काम करते हैं, पुलिस वाले हमारी बहन बेटियों को पीटते हैं, अत्याचार करते हैं। बहुत गंदी सरकार है ये, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम हरियाणा के जाटा है, हम हमारी बहन बेटियों को इंसाफ दिला के हटेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? कब आए हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 2-3 घंटों से आए हैं। हम शुभ नाम मेरा सोना है, गाँव गेहूँगा। इस घटना को सुनने के बाद आए हैं? हाँ, इस घटना सुनने के बाद आए हैं। जैसे देखा हमने कि हमारा बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है। वो मेडल आते हैं, किस चीज़ के लिए ले आते हैं मेडल? तो ऐसे मेडल ले आते हैं वो हमारे देश के लिए, भाई ये होएगा हमारी बहन बेटियों के साथ, ऐसा होएगा। बहुत गंदा कर रही है। बताया हरियाणा से जाट है, और कुछ लोगों ने या कहें कि सरकार ने इसको ये घोषित किया है कि ये एक तरफा है, एक ही कम्युनिटी के लोग इसमें जुड़े, बाकी लोगों को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इस पर क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सभी जुड़े हैं इसमें। जितनी हरियाणा की खापे पंचायतें हैं सभी हमारी बहन बेटियों के साथ है। ये शुभ नाम, परिचय आपका? मेरा नाम अंशु, मैं हरियाणा से आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से आया हूँ। हमारी बहनों के साथ और जितनी हमारी छोटी बहनें हैं उनके साथ उनके समर्थन में आए हुए थे कि यहाँ पे 11 बजे के लगभग पहुँचा कि उतने उससे पहुँच गए थे आप? हाँ, 11 बजे मैं यहाँ था, अंदर बैरिकेड लगे हुए थे कि मैं आया यहाँ पे पहलवानों का अरेस्ट किया हुआ था। यहाँ पे फिर कुछ गंदा, कुछ ज़्यादा गर्मा गर्मिया मोल अच्छा है कि ये काम तो नहीं, सरकार ने तो ये गलत किया है। मैं तो ये बोल रहा हूँ। और जो ये ब्रजभूषण है इसने तो अपने खुद मुंह से ही कबूल किया है कि मैं 100 से 1000 तक बेटियों वो कर चुका हूँ। उन्हें खुद ही आप मीडिया को बोला है। किसने बोली ये बात? ब्रजभूषण ने खुद 1000 से मैं क्या सलाहियत खाता हूँ, उसने खुद ही मीडिया से बोला। वो तो क्वेश्चन उठाया था। क्वेश्चन तो फिर ये बताओ, ये मैं या क्वेश्चन तो उठते रहते, मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। उन्हें खुद उसकी एक अंदर की आवाज़ थी कि हम देखो, मैं तो चलता हूँ सत्ता पे, हम ये पूरा देश जानता है, हमारे जितने हमारे ये पुलिसकर्मी है या हमारी हरियाणा की फोर्सेज है, मेरे बारे में ज़्यादातर सभी जानते होंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं किस साधु के साथ में रहता हूँ। आपके बारे में? हाँ, मैं खुद को पता ही होगा, मैं कभी गलत काम किया ही नहीं। 30 साल की है जब मैंने कभी गलत काम नहीं किया, नहीं सुना, नहीं देखा। मैं ओनली अपनी भारत माता की रक्षा करता हूँ और इसी का भजन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसके अलावा कि देखो, बीजेपी सरकार से बहुत चीज़ मिल रही है हमको, हमारे देश को भी और हमारे पहलवानों को भी। इससे और देखो, जब ब्रजभूषण की बात आई तो बीजेपी पे उस पर दबाए नहीं, वो हमारे पास हो। लेकिन वो इसको देखो जाट, ये खुद बोल रहा है, ये अब उसके क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बोल रहा। देखो, हम तो उत्तर देना जानते हैं और पर्सन भी वो बोलना, जो अगर मेरे पर्सन का जवाब दे देगा तो उसको मान जाएंगे हम। ये नहीं गलत है, गलत है तो गंदे नाले का पानी है इसमें अपनी दिल्ली में, वो पी लेगा और हम भी पी लेंगे। देखते हैं कितने शुद्ध है, कितनी अच्छाई उसमें। मैं गलत नहीं बोल रहा। अब जो किया है दिल्ली पुलिस सरकार ने, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, प्रक्रिया ये इतनी इज्जत मिली है हमको पूरे बाहर वर्ल्ड से भी हमको इतनी इज्जत मिली है कि ये बेटियों के साथ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है जो भी किया है इन्होंने। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। तो आज के इस पूरे जो दिल्ली का ये जो घटनाक्रम था, पहलवानों के प्रोटेस्ट को कुचलने का या उन्हें डिटेन करने का, उन्हें गिरफ्तार करने का, और उसके बाद जो जंतर मंतर पर यहाँ पर जनता पहुँच रही है और जनता के लोगों से आपने उनकी जुबानी, उनकी बातें सुनी कि इस घटना पर उनका क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। तो ये सब लेकर के आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।